पिछले पार्ट में हमने देखा कि निंगफैंग और वैंग यू लोइन गिल्ड के साथ अपना लेवल अप करने के लिए एक सीक्रेट रियल में आए हुए होते हैं और उनके पीछे ही सुपरनोवा की एक टीम भी आ गई होती है। इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि लोइन गिल्ड रियल्म के डेप्थ में आया हुआ होता है और एक्स वॉरियर उस एक्सपीरियंस बूस्ट पोशन को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है और बोल रहा होता है क्या सच में इसकी वजह से 100% एक्सपीरियंस गेन बूस्ट हो जाएगा। तो प्रीस्ट एक्स वॉरियर को मारते हुए कहने लगती है तुम्हें थोड़ा धीरे बोलना चाहिए, क्या तुम ये चाहते हो कि इस बारे में सभी लोगों को पता चल जाए। तो एक्स वॉरियर भी शांत होते हुए कहने लगता है मैं माफी चाहता हूँ क्योंकि मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइट हो गया था, पर आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूंगा और कभी किसी को इस बारे में नहीं पता चलने दूंगा। और फिर इसके बाद एक्स वॉरियर एल्केमिस्ट से कहने लगता है सच में ये पोशन बहुत ज्यादा अच्छा है लेकिन ये तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी होगा। तो एल्केमिस्ट उसे बताता है नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है क्योंकि इसे बनाने के लिए जितने भी इंग्रेडिएंट्स लगे हैं वो नॉर्मल है, ना कि कोई रेयर इंग्रेडिएंट्स, और इसे बनाने की विधि वो भी इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं है कि उसके लिए कुछ ज्यादा ही खर्चा किया जाए, ये आराम से बन जाता है। हालांकि इसी कारण की वजह से इस पोशन बहुत ज्यादा वैल्यूएबल बन जाता है क्योंकि अगर किसी को पता चले कि वो बहुत ज्यादा कम कीमत के अंदर अपने लेवल्स को ये आराम से बढ़ा सकता है तो वो इस अपॉर्चुनिटी को कभी भी नहीं छोड़ेगा। और अगर ब्रदर निंगफैंग इस पोशन की मदद लेना चाहे तो इसकी मदद से वो आराम से किसी भी बड़े गिल्ड के अंदर जा सकता है और उसे बड़े ये आराम से वो हाई पे रेट पर ले लेंगे। अभी प्रीस्ट खुश होते हुए कहने लगते हैं हाँ ये सही बात है लेकिन हम बहुत ज्यादा खुशकिस्मत है कि बॉस ने इसे हमारे लिए चुना है। ये सुनकर एक्स वॉरियर भी कहने लगता है सच में बॉस निंगफैंग बहुत ज्यादा अच्छे हैं, मेरे पास थैंक यू कहने के लिए कोई शब्द बचे ही नहीं है। इसलिए ब्रदर निंगफैंग को अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो वो सीधे ही मुझे ऑर्डर दे सकते हैं, मैं उसे संभाल लूंगा। तो निंगफैंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगता है नहीं इस चीज की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि हम एक ही टीम में हैं, इसीलिए ज्यादा पोलाइट होने की जरूरत नहीं है। इधर हम वैंग यू को देखते हैं जो कि निंगफैंग को इस तरह से खुश देखकर सोच रही होती है कि निंगफैंग सोशलाइज होने में इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, इसलिए वो हमेशा ही अलग अलग ही रहता है, उसके कोई ज्यादा फ्रेंड भी नहीं है। स्पेशली जब उसने 16 साल की एज में पहली बार अवेकनिंग के लिए ट्राई किया था और फेल हो गया था, जिसकी वजह से स्कूल के स्टूडेंट ने उस पर बहुत ज्यादा हंसा था और उसका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया था, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा आइसोलेट हो गया और अकेला रहने लगा। ये सच में बहुत ज्यादा रेयर साइट है कि वो इतना ज्यादा खुश होकर लोगों से बात कर पा रहा है। मैं आशा करती हूँ कि ये हमेशा ऐसे ही खुश रह पाए। और फिर वैंग यू कहने लगती है सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, इस बार हमारे पास कोई भी टैंक और मैजिक डैमेज डीलर नहीं है, इसीलिए हमें हमारी सेफ्टी पर पहले बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। और निंगफैंग तुम तो बहुत ज्यादा कमजोर हो, इसीलिए तुम्हें मॉन्स्टर का अटेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हें आराम से एक जगह पर खड़े रहना है, बाकी हम सब लोग संभाल लेंगे। मैं मॉन्स्टर को बाहर लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहूंगी और प्रीस्ट हमें बफ देगी, एक्स हमारा टैंक रहेगा और एल्केमिस्ट हमें जरूरत पड़ने पर सभी पोशंस उपलब्ध करवाएगा। क्या सभी लोग ये सब कुछ बात समझ गए हैं? वैंग यू की ये बात सुनकर सभी लोग एक साथ हाँ करते हैं। इधर हम निंगफैंग को देखते हैं जो कि अपने मन में ही सोच रहा होता है सच में इस तरह सभी के साथ लेवल अप करना मेरे लिए बहुत ज्यादा स्लो है, लेकिन सभी को देखते हुए मुझे इस फ्लो के साथ बहना ही होगा ताकि सभी लोग आराम से अपना लेवल अप कर पाएं और आगे जाकर अपने ट्रांसफॉर्मेशन को पूरा कर पाएं। वैसे फॉरबिडन स्पेल की मदद से लेवल अप करना बहुत ज्यादा आसान है लेकिन अभी मुझे इतनी ज्यादा जल्दी नहीं है, इसीलिए पहले मैं आराम से इन लोगों को देखता हूँ और सभी की एबिलिटी को पहचानता हूँ ताकि मैं इनके साथ कंफर्टेबल हो पाऊँ। अभी वैंग यू एक लाइट एरो अटैक करती है जिसकी वजह से गुफा के अंदर रोशनी हो जाती है और बहुत सारे मॉन्स्टर दिखाई देने लगते हैं। उस लाइट की वजह से मॉन्स्टर का ध्यान लोइन गिल्ड के लोगों की ओर चला जाता है तो वो अटैक करने के लिए तेजी से उनकी ओर बढ़ने लगते हैं। इधर प्रीस्ट अपने अटैक के लिए तैयार खड़ी हुई होती है और वो अपने अटैक को तैयार करने लगती है क्योंकि एक बफ स्किल होती है जिसकी वजह से एक्स वॉरियर के
अंदर बहुत ज्यादा पावर आ जाती है और वो अपने नेक्स्ट अटैक के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। उसके बाद एक्स वॉरियर तेजी से उन मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। एक्स वॉरियर का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उसके एक अटैक की वजह से ही पूरी गुफा कांपने लगती है। इधर हम अल्केमिस्ट को देखते हैं जो कि पोशंस की मदद से मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है और उसकी वजह से उसका एक्सपीरियंस पॉइंट बहुत तेजी से बढ़ रहे होते हैं। तो अपने एक्सपीरियंस पॉइंट को इस तरह से बढ़ते हुए देखकर वो कहने लगता है, सच में ये एक्सपीरियंस गेन बूस्ट पोशन ये तो बहुत ज्यादा अच्छा है, इसकी मदद से मैं बड़े ही आराम से लेवल अप कर पा रहा हूँ और अगर ऐसे ही मेरा लेवल अप होता रहा तो मैं जल्दी ही एक नया पोशन बनाने लायक भी बन जाऊंगा। इधर वो प्रीस्ट लड़की एक्स वॉरियर से कह रही होती है, सच में ये बहुत ज्यादा अच्छा है, इसकी मदद से हम आराम से एंट्रेंस एग्जाम होने से पहले ही सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन तक पहुंच जाएंगे, जिसकी मदद से हम आराम से एक अच्छी और हाई लेवल एकेडमी के अंदर एडमिशन ले पाएंगे। तभी उन्हें गुफा की एंट्रेंस पर किसी की हंसी की आवाज सुनाई देती है, जिसकी वजह से उनका ध्यान एंट्रेंस की ओर चला जाता है। तो एक्स वॉरियर चिल्लाते हुए कहने लगता है, वहां पे कौन है? और फिर हमें पता चलता है कि वो हंसने वाला सुपरनोवा लिस्ट में जो सेकंड आया था वही लड़का होता है। फिर हमें उनकी टीम दिखाई जाती है तो वो आगे बढ़ते हुए कहने लगता है, मैं माफी चाहता हूँ, मैं हंसना तो नहीं चाहता था लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। सच में ये बात है ही इतनी ज्यादा हंसी की कि एक ऐसा आदमी जो अभी तक अपने सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन तक भी नहीं पहुंचा है और वो टॉप एकेडमी के अंदर एडमिशन लेने के बारे में सोच रहा है। तो प्रीस्ट उन लोगों को देखते हुए कहने लगती है, तुम लोग तो वही हो ना जो कि सुपरनोवा लिस्ट के अंदर आए हो। तो इसे सुनते हुए वो लड़का कहने लगता है, सच में हमारे बारे में जानकारी बहुत तेजी से फैल रही है, इसी वजह से हम इतने ज्यादा फेमस हैं कि हमें लोग देखते ही बहुत जल्दी पहचान लेते हैं। तो उन्हें देखते हुए एक्स वॉरियर अपने मन में ही सोचने लगता है, ये तो हमारी सिटी के आसपास में भी नहीं रहते, फिर आखिरकार ये लोग यहाँ पर कर क्या रहे हैं। तभी वैंग यू आगे बढ़ते हुए कहने लगती है, हम लोग यहाँ पर लेवल अप करने के लिए आए हुए हैं, क्या तुम्हें कुछ चाहिए?